तो महाराष्ट्र की सियासत हो या फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत हो, दोनों से ही उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बेदखल हो चुके हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे का गुरूर और उनका घमंड, जो उन्हें किस तरीके से ले डूबा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम सब चोर है और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो। महाराष्ट्र के आसमान में यह आतिशबाजी शिंदे गुट की कामयाबी और उद्धव ठाकरे के घमंड को चूर चूर करने वाली है। 17 फरवरी 2023 का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है और शिंदे गुट के शिव सैनिकों के जश्न मनाने की ये तस्वीरें इस बात की भी गवाही दे रही हैं। तस्दीक सीएम एकनाथ शिंदे का ट्विटर पेज भी कर रहा है, जहां अब शिंदे गुट का पार्टी सिंबल धनुष बाण प्रदर्शित है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर का यह जश्न चुनाव आयोग के फैसले के बाद मना, जिस फैसले के बाद उद्धव की सियासत करीब करीब खत्म हो जाएगी। शिवसेना का नाम और पार्टी निशान उद्धव ठाकरे से छिन गया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक धनुष बाण सौंप दिया है। अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है। हम सब चोर है और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष बाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष बाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। महाराष्ट्र की सियासत से हाशिए पर पहुंचे उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। शिवसेना नाम और निशान पर आयोग ने शिंदे गुट की मोहर लगा दी है। यानी अब सीएम एकनाथ शिंदे के गुट का नाम ही असली शिवसेना है और उसी के पास पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण रहेगा। फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाला साहब के विचारों की जीत है। और जो बाला साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50, 13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है। जीत की खुशी और फैसले का जश्न शिंदे के शब्दों में साफ सुनाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, लंबे संघर्ष के बाद शिंदे गुट को असली शिवसेना का हक मिला है। लेकिन यह फैसला देते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना अध्यक्ष रहते उद्धव के कार्यकाल को लेकर कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान ही अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने अपने लोगों को पदाधिकारी बनाया, अलोकतांत्रिक नियुक्ति के लिए संविधान बिगाड़ा। इस वजह से पार्टी निजी जागीर की तरह हो गई। इन तरीकों को 1999 में नामंजूर किया जा चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम है और इसी भरोसे को उद्धव ने खो दिया था। तभी तो पहले उनके हाथ से शिवसेना के नेता गए, फिर सत्ता गई और अब पूरी तरह से उद्धव शिवसेना से हाथ धो बैठे हैं। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। शिंदे गुट इसे बाला साहेब की जीत बता रहा है, तो उद्धव गुट फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। अब भले ही उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले पर कितने भी बड़े सवाल खड़े कर दे, लेकिन शिव सैनिकों के सेनापति तो सीएम शिंदे हैं। उद्धव के हाथ न अब तीर बचा है, न कमान और न ही शिवसेना का नाम। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा।
अब चाहे जो कहें, मगर उद्धव के पास अब न पार्टी का नाम रहा और न ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह। सीधे शब्दों में कहें तो पहचान ही हाथ से फिसल चुकी है, क्योंकि शिवसेना का धनुष बाण शिंदे के हाथ में है, तो वहीं उद्धव गुट की पहचान धुंधली पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ हो चुका है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और पार्टी के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी शिंदे गुट का ही कब्जा। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि बड़ा झटका चुनाव आयोग की तरफ से लगा है उद्धव ठाकरे को। और अब ये बड़ी जानकारी कि उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है, दोपहर 1 बजे मातोश्री में बैठक बुलाई है। उद्धव गुट के सांसद विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि बड़ा झटका चुनाव आयोग की तरफ से। और ये जो उद्धव गुट की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, मातोश्री में एक बैठक बुलाई गई, उद्धव ठाकरे की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे मातोश्री में बैठक बुलाई गई और इस बैठक में उद्धव गुट के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो शामिल होंगे।